इसके पहले के लेक्चर में हम लोग विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त किए थे वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर और उसके निरक्ष पर। तो विभव वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर जो आया था वो आया था 1/4 पाई ε0 p/r² आया था। और निरक्ष पर विभव का वैल्यू आया था 0, मतलब निरक्ष के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है। फिर इसके बाद हम लोग एक व्यापक स्थिति पढ़े हुए थे। व्यापक स्थिति में विभव का फार्मूला आया था 1/4 पाई ε0 p cos θ/r²। आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो व्यंजक है, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 2 बिंदु आवेशों के निकाय के लिए, फिर इसके बाद 2 से अधिक बिंदु आवेशों के निकाय के लिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हम लोग कैसे निकालेंगे उसको आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 2 बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले आपका हेडिंग यही है, 2 बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। तो 2 बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। चलिए भाई ध्यान दीजिए। जैसे मान लिया जाए एक बिंदु आवेश Q1 है और दूसरा बिंदु आवेश Q2 है। ये निर्वात या वाय में एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। हमें इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का कैलकुलेशन करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित किया गया है वो किस प्रकार किया गया है, सबसे पहले हम लोग परिभाषा सुनेंगे और फिर उसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो देखिए 2 अथवा 2 से अधिक आवेशों को अनंत से परस्पर समीप ले आकर निकाय की रचना करने में बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। मतलब कि आवेशों को कहाँ से ले आना है, अनंत से ले आना है। आपको बताया जा चुका है अनंत का मतलब क्या होता है, जहाँ पर आवेश पर कोई बल ना लगे, मतलब वैद्युत क्षेत्र जहाँ पे शून्य हो, मतलब कि वैद्युत क्षेत्र के बाहर। मतलब प्रत्येक आवेश कहाँ होंगे, अनंत पर होंगे। और फिर क्या करना है, उनको समीप ले आना है, एक दूसरे के पास ले आना है। और फिर आपको जो निकाय बनाना है, जिस हिसाब से आपको 2 आवेशों का जो निकाय होगा उनको किस प्रकार व्यवस्थित करना है, या फिर 3 आवेशों का निकाय होगा उनको किस प्रकार व्यवस्थित करना है, कैसा निकाय बनाना है, वो आपको न्यूमेरिकल के हिसाब से दिया जाएगा। तो कितना कार्य किया जाएगा, जो भी कार्य किया जाएगा बाह्यकर्ता द्वारा उस निकाय की क्या होगी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। तो चलिए भाई ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या मान लेंगे, दोनों आवेशों को कहाँ मान लेंगे, अनंत पर मान लेंगे। कहाँ मान लेंगे, अनंत पर मान लेंगे। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों आवेशों को r दूरी पर ले आएंगे। तो जो बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य होगा वो होगा इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए ध्यान दीजिए, तो हमें कहाँ से ले आना आवेश को, अनंत से। तो ऐसा करते हैं, मान लेते हैं Q1 व Q2 के बीच की दूरी अगर x है, हम लोग अपनी सुविधा के लिए मान लेते हैं Q1 और Q2 के बीच की दूरी क्या है, x है। तो Q1 द्वारा Q2 पर जो लगाया गया बल है, Q1 द्वारा जो Q2 पर लगाया गया बल है वो होगा आपका F बराबर 1/4 पाई ε0 Q1 Q2/x² होगा। ये Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल है। और बल का दिशा होगा इधर, बल का दिशा होगा इधर। Q1 द्वारा Q2 पर जो लगाया गया बल है, बल का दिशा होगा इधर और परिमाण आपका ये होगा। अब आपको करना क्या है कि Q2 पर इतना ही बल परंतु विपरीत दिशा में लगाकर dx विस्थापित करना है। कितना विस्थापित करना है, dx। भाई हमको क्या निकालना है, कार्य। क्या निकालना है, कार्य।
तो हमको मालूम है कि ये बल कैसा बल है, परिवर्ती बल है। तो जो बाह्यकर्ता द्वारा लगाया गया बल होगा वो कैसा बल होगा, वो भी परिवर्ती बल होगा, क्योंकि आपको आवेश को अनंत से r दूरी पर ले आने मतलब ले आने के लिए ये बात ध्यान में रखना है कि जो आवेश आप ले आओगे उस आवेश को धीरे धीरे ले आओगे, अर्थात उसकी गतिज ऊर्जा या फिर चाल में चेंज नहीं होनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखना है। तो इसके लिए आवश्यक है कि जो आपका बाह्यकर्ता द्वारा जो लगाया गया बल होगा वो हमेशा वैद्युत बल के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अगर वैद्युत बल आपका परिवर्ती बल है तो बाह्यकर्ता द्वारा लगाया गया जो बल होगा वो भी परिवर्ती होना चाहिए। तो परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य जब भी हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उसमें ध्यान देते हैं कि पहले थोड़ा सा विस्थापन के लिए क्या निकालते हैं, कार्य निकालते हैं, फिर पूरे विस्थापन के लिए हम लोग कार्य निकाल लेते हैं समाकलन करके। तो यहाँ पर भी वही करना है कि आपको जितना बल ये है, वैद्युत बल आपका जितना है उतना ही बल आपको इधर लगाना है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है, dx विस्थापित कर देना है। और आप मानते हैं कि बहुत छोटे से विस्थापन के लिए बल आपका नियत रहेगा, तो dx विस्थापन के लिए बल आपका क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो ध्यान दीजिए जो आपका बाह्य बल होगा, बाह्य बल मतलब बाह्य बल जो होगा आपका वो इसके बराबर होगा, लेकिन दिशा में क्या होगा, विपरीत। माइनस चिन्ह क्या बता रहा है, बाह्य बल वैद्युत बल के बराबर है परंतु दिशा में क्या है, विपरीत है। माइनस चिन्ह आपका यही बता रहा है। तो हो जाएगा -1/4πf(0) Q1 Q2 बाई x स्क्वायर। ये हो गया बाह्यकर्ता द्वारा लगाया गया बल, और विस्थापन कितना किया गया, dx। तो जो F एक्सटर्नल मतलब बाह्यकर्ता द्वारा बल द्वारा जो किया गया कार्य है, dx विस्थापन करने में किया गया कार्य, तो आपका dw हो जाएगा। देखिए लगाया गया बल बाएं साइड में और विस्थापन भी बाएं साइड में, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0। तो हो जाएगा बल गुणे विस्थापन गुणे cos 0। तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका -1/4πf(0) Q1 Q2 बाई x स्क्वायर इंटू dx, और cos 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो गया dx विस्थापन करने में किया गया कार्य, बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य। लेकिन मुझे क्या करना है, Q2 को अनंत से r दूरी पर ले आना है, और इसको करने में जो टोटल कार्य आपका होगा वही क्या होगा, इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो अनंत से स्मॉल r दूरी तक Q2 पर किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य। तो आपका W बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ -1/4πf(0) Q1 Q2 बाई x स्क्वायर इंटू dx। पहले दूरी क्या थी आवेशों के बीच का, अनंत, बाद में दूरी क्या हो गई, r। तो आपका यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बाई 4πf(0) नियतांक है, माइनस ये सब बाहर आ जाएगा, और ये x स्क्वायर बचेगा और dx बचेगा। अगर x स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर -2 हो जाएगा इंटू dx हो जाएगा, और ये इन्फिनिटी, और ये क्या हो गया r। फिर W बराबर क्या हो जाएगा, -Q1 Q2 बाई 4πf(0). अब देखिए x की पावर -2 का समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर -2 + 1 अपान -2 + 1। ये आपका हो जाएगा अनंत से r लिमिट। अब देखिए तो W बराबर आपका आ जाएगा, देखिए ये -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1, माइनस आएगा बाहर तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये। तो Q1 Q2 बाई 4πf(0), और यहाँ पर आपका हो गया, ये आपका हो जाएगा x की पावर -1, क्या हो जाएगा, x की पावर -1 हो जाएगा। और जब x की पावर -1 को हम लोग लिखेंगे मतलब कि अगर x नीचे जाएगा तो उसे हम लोग लिख सकते हैं 1/x। देखिए ये x की पावर -1 है, इसे हम लिख सकते हैं 1/x, और ये हो जाएगा अनंत टू r।
और ये आपका हो जाएगा Q1 Q2 बाई 4π/ε0। x का वैल्यू क्या रखूँ r, तो हो जाएगा 1/r, और x का वैल्यू क्या रखूँ अनंत, तो हो जाएगा 1/अनंत। अब ये आपका फाइनली w बराबर क्या आ गया 1/4π/ε0 Q1 Q2 बाई r। तो ये हो गया Q2 को अनंत से r दूरी तक ले आने में जो किया गया कार्य, मतलब कि Q2 अनंत पर था और फिर Q2 को Q1 के पास ले आया गया, और कितना पास ले आया गया, r दूरी तक ले आया गया पास। तो जो किया गया कार्य आ गया वो ये आ गया। अब ये जो किया गया कार्य है वायकर्ता द्वारा जो किया गया कार्य है, यही क्या होगा, निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, अतः निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा U बराबर 1/4π/ε0 Q1 Q2 बाई r। तो ये हो गया निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जब भी आप इस फार्मूले का उपयोग करेंगे, इसमें Q1 और Q2 का जो चिन्ह होगा वो यहाँ पे रखा जाएगा, मतलब कि Q1 और Q2 का जो मान है वो चिन्ह सहित रखा जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। चाहे तो आप लोग याद रखने के लिए इसको नीचे एक लाइन में लिख लीजिएगा, किस फार्मूले में Q1 और Q2 का मान चिन्ह सहित रखा जाएगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिया जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक, आप फार्मूले को याद कर लीजिए। अब आगे देखा जाए कि 2 से अधिक बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखिए, दो से अधिक बिंदु आवेशों के निकायों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब जैसे देखा जाए, जैसे मान लीजिए त्रिभुज हैं, ये मान लीजिए त्रिभुज है, ये Q1 आवेश है, Q2 आवेश और ये Q3 आवेश। ये दूरी मान लो A है, ये दूरी मान लो B है और ये दूरी क्या है, C है। त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई दी गई है, इसमें 3 आवेश है। अब मुझे इस निकाय की क्या लिखना है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कितने जोड़े बने, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 जोड़ा। हम लोग एक बार इस जोड़े के लिए 2 बिंदु आवेशों वाले निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला लगाएंगे, एक बार इस जोड़े के लिए, एक बार इस जोड़े के लिए, और फिर तीनों को क्या करेंगे, चिन्ह सहित जोड़ लेंगे। तो मुझे क्या मिल जाएगा, पूरे निकाय का वैद्युत स्थितिज ऊर्जा मिल जाएगा। जैसे ध्यान दीजिए, इस जोड़े के लिए आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/4π/ε0 Q1 Q1 है और Q2 और दूरी बीच की क्या है, A। ऐसे इस जोड़े के लिए लिख लेंगे तो हो जाएगा आपका 1/4π/ε0 Q1 आपका Q1, Q2 क्या है, Q3, तो Q1 Q3 और दूरी क्या हो गया, C। ऐसे इस जोड़े के लिए 1/4π/ε0 Q2 Q3 बाई, ये आपका हो गया इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हो गया। ठीक, और देखो भाई, अब जैसे मान लीजिए ये मान लो वर्ग है, और प्रत्येक कोने पर Q आवेश रखा हुआ है, प्रत्येक कोने पर Q आवेश रखा हुआ है। तो इस निकाय के क्या बताना, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो कितने जोड़े बनेंगे भाई, देखो 1 2
3 4, ये हो गया 4 जोड़ा और ये आपका हो गया 5 और ये क्या हो गया 6। तो मतलब हमें क्या करना है, मतलब इसके लिए भी हो सॉरी विभव कह रहा हूँ, इस जोड़े के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा प्लस इसके लिए प्लस इसके लिए प्लस इसके लिए और फिर प्लस इसके लिए प्लस इसके लिए। तो जो 6 जोड़े आपके बनेंगे और 6 जोड़े के लिए आपको क्या करना है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक लिखना है और फिर सबको क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए देखा जाए ये जोड़ा और ये जोड़ा और ये जोड़ा और ये जोड़ा एक जैसा है कि नहीं है, तो प्रत्येक के लिए जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होगा वो समान होगा। तो हम लोग मतलब किसी एक जोड़े के लिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला लिखेंगे और 4 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अब भाई 4 बार चाहे जोड़ो चाहे 4 से गुणा कर दो, तो आपका जो यूनिट आएगा वो आएगा 4 गुणे 1/4 पाई एफ साइलेंट 0 Q बाई ए। भाई इस जोड़े के लिए मैं अगर लिखूँगा तो 1/4 पाई एफ साइलेंट 0 Q1 Q है और Q2 भी क्या है, Q है। दूरी क्या है बीच की, A है। और इसके लिए भी वही होगा, इसके लिए भी वही होगा, इसके लिए भी वही होगा। तो 4 से मैंने क्या किया, गुणा कर दिया। ऐसे आपका देखो ये आपका एक जोड़ा है और ये आपका एक जोड़ा है, जो इसके लिए होगा वही इसके लिए होगा, इस निकाय के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक के लिए लिख के और 2 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। आपका हो जाएगा 2 गुणे 1/4 पाई एफ साइलेंट 0 Q और आपका देखो ये दूरी कितना है, आवेश के बीच की दूरी कितना है, ये √2 ये है, ये कितना है √2 ये, तो आपका हो जाएगा √2 ये। तो ये क्या आ गया आपका इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला। वो थोड़ा बहुत कामन ले सकते हैं और कामन लेने के बाद जो भी आपका आएगा वो क्या होगा, इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार आपका चाहे जितने भी आवेश हों, आपको क्या चाहिए, Q1 चाहिए, Q2 चाहिए और दोनों के बीच का दूरी चाहिए। आप उस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला व व्यंजक लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो व्यंजक हम लोग पढ़े हैं उस पर आधारित सवाल कैसे कैसे पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये बिंदु आवेश Q है और ये दूसरा बिंदु आवेश Q है। अब मान लीजिए ये तीसरा बिंदु आवेश यहाँ पर Q है। ठीक, ये तीसरा बिंदु आवेश क्या है, Q है। ये बिल्कुल बीच में रखा हुआ है। मान लो इनके बीच का जो दूरी है वो क्या है, A है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, A है और ये तीसरा आवेश कहाँ है, एकदम बीच में है। ठीक है, ये जो आपका पॉइंट C पर आवेश है, इस आवेश को पॉइंट A व पॉइंट B से स्मॉल a दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य। देखो ध्यान दो, यहाँ पर कह रहा ना बिंदु C पर स्थित आवेश को A व B से स्मॉल a दूरी तक ले जाने में कृत कार्य। ठीक, हमको बताना है इस आवेश को, जो तीसरा आवेश आपका बीच वाला है, इसको इससे भी a दूरी तक ले जाना है और इससे भी a दूरी तक ले जाना है। तो ऐसा करने में जो किया गया कार्य होगा कितना होगा। तो ध्यान दीजिए कुछ ऐसा फिगर, मतलब पहले आपका निकाय ये है और बाद में निकाय कुछ ऐसा हो जाएगा, पॉइंट A और ये पॉइंट B और ये हो जाएगा पॉइंट C आपका यहाँ है, ये मान लो C' मान लेता हूँ मैं। मतलब यहाँ वाला जो आवेश है, पॉइंट C पर आवेश है, वो यहाँ से चलता हुआ यहाँ चला आया। अब ये दूरी कितना हो गया, मान लो A हो गया और ये दूरी भी कितना हो गया, और ये पहले से भी दूरी कितना था, A। मतलब आपका ये जो C पर आवेश था, यह वाला आवेश यहाँ आ गया C' पर। तो ऐसा करने में जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले निकाय की लिखेंगे कुल ऊर्जा और बाद वाले निकाय की लिखेंगे कुल स्थितिज ऊर्जा, और फिर क्या करेंगे, बाद वाले में से पहले वाले स्थितिज ऊर्जा को घटा देंगे। तो जो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ होगा वही होगा किया गया कार्य, वही क्या होगा, किया गया कार्य। तो देखिए भाई,
तो जो आपका प्रारंभिक वाला निकाय है, पहले वाला निकाय, उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होगा, यू इनिशियल। तो देखो भाई यहाँ पर कितना जोड़ा बनेगा, 3 जोड़ा, एक ये और एक ये। तो देखो सब में 1/4πε0 होगा, इसको मैं बाहर लिखूँगा। इस जोड़े के लिए क्या लिखा जाएगा, QQ/A/2। और इस जोड़े के लिए क्या लिखा जाएगा, QQ/A/2। और इस जोड़े के लिए क्या लिखा जाएगा, QQ/A। ठीक, तो ये क्या हो गया, यू इनिशियल, इस वाले निकाय की स्थितिज ऊर्जा। और इस वाले निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, यू फाइनल। तो देखा जाए यहाँ पे, अब आपका जो निकाय बनेगा यहाँ पे आपका Q, यहाँ पर भी Q और यहाँ पर भी Q। ये तीनों निकाय आपका एक जैसा है, मतलब तीनों जोड़े आपके एक जैसे हैं। तो कुल मिलाकर के जो आपकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आएगी, किसी एक जोड़े के लिए लिख करके 3 से गुणा कर दो। तो हम लोग लिखेंगे 3 गुणे किसी एक जोड़े के लिए 1/4πε0 QQ/A। ये हो गया यू फाइनल और ये हो गया यू इनिशियल। अब जो कार्य होगा वो क्या होगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये हो गया कार्य। हमेशा इसी प्रकार करेंगे, जो पहले निकाय आपका था उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे और जो बाद में निकाय बना उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे। और फिर क्या करेंगे, फाइनल वाले में से इनिशियल वाले को घटा देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगी, किया गया कार्य मिल जाएगा। ठीक, और देखो भाई जैसे इस टाइप का सवाल एक और देख लो। जैसे मान लो देखिए, इसमें आपका 2 त्रिभुज दिख रहा है। एक का भुजा है 2a और छोटे वाले का भुजा है a। मान लो ये आपका Q आवेश, ये भी Q आवेश और ये भी Q आवेश, 3 आवेश कोने पे रखे हुए हैं। 2a भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोने पे रखे हुए हैं। हमें क्या करना है, इस आवेश को इस कोने पे ले आना है, इस आवेश को इस कोने पे, इस आवेश को इस कोने पे। मतलब तीनों आवेशों को बड़े भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोने से छोटे भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोनों पर ले आना है। तो ऐसा करने में जो किया गया कार्य होगा कितना होगा। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, एक बार यू इनिशियल लिखेंगे और एक बार क्या लिखेंगे, यू फाइनल। तो पहले ये आवेश कहाँ थे, पहले ये बड़े भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोनों पर हैं। तो आपका जो यू इनिशियल होगा वो क्या होगा, 1/4πε0 होगा। और देखो जो 3 जोड़े बनेंगे, तीनों जोड़ों का जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगा वो क्या होगा, समान होगा। क्यों समान होगा, क्योंकि आपका तीनों जोड़ा एक जैसा है। ठीक है, Q1 और Q2 भी प्रत्येक जोड़े के लिए समान है और उनके बीच का दूरी भी क्या है, समान है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, किसी एक के लिए, मतलब किसी एक जोड़े के लिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। तो हो जाएगा QQ/2a × 3। ऐसे आपका यू फाइनल, मतलब जब ये वाला आवेश यहाँ आ जाएगा, ये वाला आवेश यहाँ आ जाएगा, ये वाला आवेश यहाँ आ जाएगा, तब जो है देखिए इस निकाय की ऊर्जा क्या हो जाएगी। फिर से वही कहानी है कि आपका 1/4πε0 और देखो QQ, अब आवेशों के बीच की दूरी कितनी बची, a, और 3 जोड़े हैं तो 3 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अब आपका जो वर्क है वो क्या हो जाएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। मतलब आप बाद वाले में से पहले वाले घटाएंगे तो आपको किया गया कार्य मिल जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार के सवाल आपको जब भी दिए जाएँ तो पहले वाले निकाय का ऊर्जा निकाल लो टोटल और बाद वाले निकाय का जो पोटेंशियल एनर्जी है निकाल लो टोटल, और फिर क्या करना है, फाइनल वाले पोटेंशियल एनर्जी में से इनिशियल वाले पोटेंशियल एनर्जी को घटाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट वर्क आपको मिल जाएगा। ठीक है।